टॉस जीतो, चेस करो, मैच जीतो। अब तक का आईपीएल यही रहा है भाई। दिस इज द समरी। लेकिन गाली नहीं सुनेंगे। मतलब गाली नहीं सुनेंगे तो का गजल सुनेंगे। हम नहीं आया ताव देने के लिए रे, दरवाजा बंद। त्याग जी, दम का बात मत कीजिए। अरे तुम तो सबसे पहले ये पाद वाला सेंट लगाना बंद करो, फिर हमसे बात करना। कर लेंगे। विधायक जी बहुत गलत हो रहा है ये। और आईपीएल स्पीकिंग एट द राइट टाइम भाई। बैक टू बैक दो लो स्कोरिंग मैचेस हुए। ऐसा लग रहा था कि जो भाई फर्स्ट डिफेंडिंग टीम थी वो जीत जाएगी दोनों भी मैचेस, बट नहीं भाई, दोनों भी मैचेस जो चेस कर रही थी वही टीम जीती। और गंभीर ने गोयनका को कहा था कि भाई बैटर्स विल विन यू मैचेस बट बॉलर्स विल विन यू टूर्नामेंट। और उसके बाद गोयनका ने भर भर के बॉलर्स भरे अपने एलएसजी में, बट एलएसजी मैनेजमेंट कह रहा नहीं नहीं भाई, हमको टूर्नामेंट जीतना ही नहीं है। इसीलिए आज 4 ही बॉलर्स खिलाए एलएसजी ने। 4 बॉलर्स के साथ वो छोटे ग्राउंड पे वो छोटा टोटल डिफेंड करना, वो अ बिट मोर टू आस्क। और अगर बॉलर्स की बात करनी है तो भाई मोहम्मद शमी ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे विकेट्स निकालने आते हैं, आप मुझे बॉल तो दो तो मैं विकेट निकल पाऊंगा, बाहर से तो मैं पानी पिला सकता हूँ। और एलएसजी ने मोहम्मद शमी को बॉल दिया और मोहम्मद शमी ने केएल राहुल को पहले बॉल पे आउट करके केएल को पानी पिला दिया। मोहम्मद शमी व्हाट अ ब्यूटी भाई, व्हाट अ स्पेल। 4 ओवर 7 की इकोनॉमी, 1 विकेट एंड भाई 11 डॉट बॉल डाले मोहम्मद शमी ने पावर प्ले में 22 विकेट निकाले 2023 आईपीएल से, हायर देन अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा। बताओ। एंड इवन मोहम्मद सिराज। फिर भी मोहम्मद शमी 2027 वर्ल्ड कप के लिए नहीं है। एनीवेज, कल की मैच में जो जो हुआ डिटेल्स में बात करेंगे। मैच के पहले मिचेल मार्श को पूछ रहे थे कि क्या आप बॉलिंग करोगे या आईपीएल में विकेट्स निकालोगे, और मिचेल मार्श ने बिना बॉलिंग के विकेट निकाला है ऋषभ पंत का। भाई ऋषभ पंत ओपन करने आए थे, पूरा वो ब्रॉडकास्टर ने हाइप बनाया था, कमेंटर्स हाइप बनाया था कि ये रन्स मारेगा ऋषभ पंत, और लग भी रहा था कि ऋषभ पंत ये मैच में रन मार सकता है, हाफ सेंचुरी मार सकते हैं। और क्या बेल्डक से आउट हुआ है यार। मतलब जो युवराज सिंह ने ऋषभ पंत को सिखाया था, डीसी के बॉलर्स में नहीं था ऋषभ पंत का विकेट लेना, बट एलएसजी के बैटर नहीं करके दिखाया। फिर जब दिल्ली बॉलिंग कर रही थी पावर प्ले में लुंगी इंगड़ी ने एक ओवर डाली, फिर भाई अक्षर पटेल को समझ में आ गया 10 रन पड़ने के बाद कि लुंगी इंगड़ी को तो मिडल ओवर में डालना है, डेथ ओवर में डालना है। क्योंकि आप साउथ अफ्रीका से भी देखोगे लुंगी इंगड़ी कभी पावर प्ले में ज्यादा बॉलिंग नहीं करता। ये वर्ल्ड कप में भी ज्यादा बॉलिंग की नहीं थी लुंगी इंगड़ी ने पावर प्ले में। एक ओवर दिया, फिर उसके बाद बंद किया, फिर वापस भाई पीछे लाए लुंगी इंगड़ी को और फिर पीछे तबाह कर दिया लुंगी इंगड़ी ने। स्लोअर फेक फेक के 3 विकेट निकाले भाई। मतलब अक्षर पटेल की पेस पे लुंगी इंगड़ी बॉलिंग कर रहे थे 100 से भी कम, एंड अक्षर पटेल लुंगी इंगड़ी के पेस पे बॉलिंग कर रहे थे 100 के ऊपर। एंड जो भाई निकोलस पूरन का विकेट निकाला लुंगी इंगड़ी, ओ क्रीम डिलीवरी डाली है भाई, क्रीम डिलीवरी। सोचो ये बॉलिंग लाइनअप में मिचेल स्टार्क नहीं है, एंड किसी ने मिस भी नहीं किया मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क ने आईपीएल मिस किया, बट भाई डीसी ने मिचेल स्टार्क को मिस नहीं किया। ये बॉलिंग देख के तो यही कह सकते हैं अपन, क्योंकि भाई अभी तो मिचेल स्टार्क सिर्फ T20 में सिर्फ बिग बैश खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, बट 2025 का उठा के देखे अपन T20 का स्टैट्स, तो लुंगी इंगड़ी के स्टैट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इकोनॉमिकल भी है, विकेट टेकर बॉलर भी है। बट आप किसे खिलाओगे, मिचेल स्टार्क को या लुंगी इंगड़ी को? कमेंट सेक्शन में बताइए। सोचो भाई डीसी की क्या बॉलिंग है। आप मुकेश कुमार आउट नहीं कर पा रहे तो टी नटराजन आउट कर देगा। अगर आपको टी नटराजन आउट नहीं कर पा रहे, लुंगी इंगड़ी आउट कर देगा। अगर ये सब भी फेल हो रहे तो भाई इनके पास इंडिया के 2 अच्छे स्पिनर है, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, और दोनों भी स्मार्ट है भाई। अक्षर पटेल ने भी भाई पावर प्ले में 3 ओवर डाली, 3 ओवर 17 रन और 1 विकेट भाई। 5.5 की इकोनॉमी से अक्षर पटेल ने बॉलिंग डाली है। एंड वो जो विकेट निकाला था अक्षर पटेल ने एडम मार्करम का, वो हो भाई स्टंप पे एकदम तेज फेंका। उसके पहले एडम मार्करम ने अक्षर पटेल को एक 6 मारा था, फिर भाई अक्षर पटेल ने एक स्टंप पे जोर से फेंका और बोल्ड। एंड भाई कुलदीप यादव, मैं देख रहा था स्टैट्स 2023 आईपीएल से, कुलदीप यादव ने राइट हैंडर्स के अगेंस्ट ज्यादा विकेट्स निकाले कंपेयर टू लेफ्ट हैंडर। 23 विकेट निकाले राइट हैंडर्स के अगेंस्ट 2023 आईपीएल से, एंड 12 विकेट निकाले हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। यस, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट उनकी इकोनॉमी भी हाई है, स्ट्राइक रेट भी हाई है। इट इज बिकॉज कि उन्होंने सिंपली राइट हैंडर्स को ज्यादा बॉलिंग की रहेगी। और आज के मैच में भी देखोगे कुलदीप यादव ने 2 राइट हैंडर्स को विकेट निकाला, एक है मिचेल मार्श और ऊपर दूसरा है मुकुल चौधरी। अगर भाई मुकुल चौधरी रह जाता ना, अगर ये पूरा 20 ओवर खेलता मुकुल चौधरी, तो आराम से एलएसजी और 25 रन ऐड कर देती, क्योंकि भाई ये अच्छी टच में लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा खेलेगा। वहां पे ही कुलदीप यादव ने इसका विकेट निकाला। बट यार एलएसजी ने 4 ही बॉलर खिलाई थी, फुल टाइम 4 बॉलर। उन्होंने पहले ही इनिंग्स में इम्पैक्ट सब किया, शहबाज अहमद को अंदर लाया, और फिर भाई उसके बाद वो था ही कि शहबाज अहमद इनका 5वां बॉलर होगा। अगर शहबाज अहमद को नहीं लाते अंदर, दिग्वेश
राठी, ये इनके 5वें बॉलर होते हैं। और आप देखो एलएसजी को चारों विकेट पावर प्ले में ही मिले, और उसके बाद भाई समीर रिजवी और क्रिस्टन स्टब ने जो खेला है भाई, उसके बाद विकेट भी नहीं डाला, और फिर इन्होंने 100 के ऊपर कुछ पार्टनरशिप की और फिर जिता ही दिया, वहां से मैच ही खत्म कर दिया। मिडल ओवर में एलएसजी को विकेट्स ही नहीं मिले। यही अगर दिग्विजय राठी रहते मिडल ओवर में विकेट्स निकालता था, अगर विकेट नहीं भी निकालता, पर्ची नहीं भी फाड़ता, तो एटलीस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग था। बट मुझे लगता है 1-2 पर्ची तो फाड़ ही लेता दिग्विजय राठी मिडल ओवर में। एंड शायद फिर उसके बाद चांसेस थे एलएसजी के जीतने के लिए, या फिर एटलीस्ट बहुत ज्यादा टाइट मैच होती थी, लास्ट ओवर तक मैच आती थी। मिडल ओवर में इनके बॉलिंग ही नहीं। शहबाज अहमद को जब भी आया हो मिडल ओवर में भाई, उसको एक ना एक बाउंड्री पड़ी, एक ही ओवर डाला उसमें उसको बाउंड्री पड़ी। फिर भाई इन्होंने मार्करम को ट्राई किया पंत ने, क्योंकि शहबाज अहमद नहीं चल रहा था, फिर मार्करम को भाई एक 6 मारा, एक 4 मारा, फिर वहां से तो मैच खत्म ही हो गई थी। एंड फिर बाद में लास्ट ओवर में तो नटराजन को भी मारा, क्योंकि भाई वो बॉल डिफरेंस इतना क्लोज आ गया था, फिर उनको कॉन्फिडेंस आ गया था दिल्ली को, और फिर दिल्ली का ऐसा था कि विकेट इन हैंड है, मैच जल्दी खत्म करने के लिए दिखते हैं। और भाई एलएसजी के पेसर्स ने क्या बॉलिंग किया है। मोहसिन खान भाई क्या बॉलर है यार, मोहसिन खान क्या बॉलिंग किया। और सिर्फ ये मैच में नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली अच्छा करेगा पूरे सीजन में आईपीएल के। प्रिंस यादव भी भाई, मोहसिन खान ने तो पावर प्ले में मेडन विकेट निकाला, प्रिंस यादव ने पावर प्ले में 2 विकेट एक ही ओवर में। मोहम्मद शमी ने पहले बॉल विकेट निकाला पहले ओवर के, वो भी केएल राहुल का विकेट। केएल राहुल को डक पे आउट किया, गोल्डन डक पे शमी ने। 2023 से लेके अब तक 2026 में ये पहला डक था केएल राहुल को, और वो पहला डक आया मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने पानी पिलाया केएल राहुल को, और मोहम्मद शमी को बाहर रख रहे 2027 वर्ल्ड कप से। आप देखोगे ना, मोहम्मद शमी पे हमेशा नाइंसाफी हुई है। 2023 का वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई, इसलिए मोहम्मद शमी अंदर है। 2019 का वर्ल्ड कप किसी और को इंजरी हुई। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी बुमराह नहीं थे, इसलिए मोहम्मद शमी अंदर आए। मतलब भाई कोई नहीं है, इसके वजह से सेकंड ऑप्शन आपका मोहम्मद शमी कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है 2027 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी खेलना चाहिए, जबकि वो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जहाँ पे स्पाइसी विकेट्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है वो विकेट्स? कमेंट सेक्शन में बताइए। भाई मोहम्मद शमी ने तो विकेट निकाला ही था, बट भाई नीतीश राणा को जम ही नहीं रहा था मोहम्मद शमी का स्विंग खेलने के लिए। नीतीश राणा ने कितने तो भी डॉट बॉल्स निकाले थे मालूम है मोहम्मद शमी के। और नीतीश राणा ऐसा नहीं है कि कोई एवरेज बैटर है भाई। नीतीश राणा ने डोमेस्टिक में फाड़ के है, सबसे ज्यादा रन मारे नीतीश राणा ने डोमेस्टिक में। विजय हजारे ट्रॉफी में नीतीश राणा का 42 का एवरेज है, 112 की स्ट्राइक रेट है, माइंड यू 112 की। स्मैट में 45 की एवरेज है, 148 की स्ट्राइक रेट है। मतलब स्ट्राइक रेट एवरेज सब डोमेस्टिक में हाई है। और नीतीश राणा ने एक दिल्ली प्रीमियर लीग भी खेली थी, वहां पे भाई 65 की एवरेज थी, 181 की स्ट्राइक रेट थी। आपको लगेगा अरे क्या दिल्ली प्रीमियर लीग है, बट नहीं भाई, दिल्ली प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं, सब तगड़े प्लेयर्स खेलते हैं यहाँ पे। दिग्विजय राठी भी खेलता है यहाँ पे। सोचो वो प्लेयर को बीट पे बीट करना। भाई मैं तो बोलूँ नीतीश राणा जो मोहम्मद शमी ने स्पेल डाला है उसकी वजह से ही वो प्रेशर में आउट हुआ है, नहीं तो नीतीश राणा भी अगर खेल लेता तो डीसी और इजीली जीत जाती। और अगर दिग्विजय राठी की बात ही कर रहे हैं तो दिग्विजय राठी ने जब से एलएसजी के लिए डेब्यू किया, ये सेकंड मैच है जो उन्होंने मिस की है। पहली मैच क्यों मिस की थी बताओ? क्योंकि उन पे सस्पेंशन लगा था, पर्ची पाड़ी थी, इसलिए वो मैच मिस की थी। और फिर ये मैच मिस की है उसने सेकंड मैच। पहली मैच सेलिब्रेशन की वजह से मिस की, और सेकंड मैच इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से। सोचो जो प्लेयर्स इंजरी की वजह से मिस करते हैं, फॉर्म की वजह से मिस करते हैं। दिग्विजय राठी का ऑरा देखो, सेलिब्रेशन की वजह से मिस कर रहा हूँ मैच, इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से मिस कर रहा हूँ मैच। नीतीश राणा के बाद समीर रिजवी बैटिंग करने के लिए आए, और जो आए वो मैच जिता के ही गए भाई डीसी को। और समीर रिजवी ने ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक में रन नहीं मारे, भर भर के रन मारे। विजय हजारे ट्रॉफी में 59 की एवरेज है, 112 की स्ट्राइक रेट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगेन 135 की स्ट्राइक रेट है। जो यूपी प्रीमियर लीग हुई थी वहां पे भाई 61 का एवरेज है, 161 की स्ट्राइक रेट है। और बॉलिंग भी कर लेते हैं, चलो आज तो ज्यादा बॉलिंग करने का मौका मिला ही नहीं, बट ये भाई बॉलिंग भी कर सकता है। और सिर्फ 22 साल का है समीर रिजवी। 22 साल में सोचो यार क्या मैच खेली है समीर रिजवी ने, क्या इनिंग्स खेली। आई थिंक सो फार इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेली है समीर रिजवी ने। और ऐसा भी नहीं यार सेलिब्रेशन कुछ वाह और मैंने जिता दिया, एकदम काम सिंपल सेलिब्रेशन। एंड ये बैक टू बैक सेकंड हाफ सेंचुरी मारी है समीर रिजवी ने डीसी से, क्योंकि जो लास्ट सीजन हुआ था उसकी जो लास्ट मैच हुई थी वहां पे हाफ सेंचुरी आई थी, और ये सीजन की पहली मैच में हाफ सेंचुरी आई। आई होप कि सेकंड जो मैच रहेगी वहां पे भी हाफ सेंचुरी आई और समीर रिजवी हैट्रिक बना दे। 119 रन की पार्टनरशिप बनी समीर रिजवी और क्रिस्टन स्टब के बीच में, सेकंड हाईएस्ट पेयर आफ्टर बीइंग 4 डाउन फॉर लेस देन 30 रन इन आईपीएल। और समीर रिजवी का भाई ये होम ग्राउंड था, क्योंकि यूपी के लिए बहुत सारे मैचेस खेलते हैं यहाँ से, तो उनको कंडीशन का पता था, ग्राउंड भी छोटा था, बट भाई वैसी इनिंग खेलना वो सिचुएशन में जहाँ पे 26 पे 4 थी 5वें ओवर में, वहां पे नॉट आउट रह के टीम को जिताना, हाफ सेंचुरी भी मारना, भाई गजब गजब हो गया। एंड स्ट्राइक रेट भी कुछ कम नहीं है भाई, 148 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से खेला ये बंदा। भाई मैं किसी को
देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कमिंग एलएजी मैचेस के लिए। तो भाई वो मोहसिन खान है और मोहम्मद शमी है। मोहसिन खान भाई डोमेस्टिक में ज्यादा खेले नहीं है क्योंकि बहुत इंजरी प्रोन रहते हैं। विजय हजारे के भी 3 ही मैच खेले, सैयद मुश्ताक अली के भी 7 ही मैच खेले, बट जितने भी खेले सब में इकोनॉमिकल रहे और विकेट्स भी निकाले। एंड आई होप कि भाई जितना भी पूरा ये टूर्नामेंट आईपीएल का, ये दोनों एलएजी के प्लेयर्स फिट रहे क्योंकि इनको देखना मजा आता है भाई इनकी बॉलिंग देखने के लिए। एंड आई होप कि इनकी बॉलिंग और भी देखने मिले अपने को। ऋषभ पंत के लिए बुरा लग रहा है। ऋषभ पंत के लिए आईपीएल मेक और ब्रेक है। अगर ये आईपीएल ऋषभ पंत नहीं चलता है ना तो 2027 के वर्ल्ड कप में तो रिजर्व कैप्टन वो है ही, बट इसके आगे जो भी T20 वर्ल्ड कप्स आएंगे, जैसे 2028 का आएगा T20 वर्ल्ड कप, फिर ओलंपिक्स आने वाला 2028 में, वहां पे मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की जगह नहीं बनेगी, ऐसा रिजर्व्स में भी नहीं बनेगी अगर ये आईपीएल वो अच्छा नहीं करते तो भाई। क्योंकि पूल ही इतना बड़ा है इंडियन क्रिकेट टीम का T20 में। ऋषभ पंत हैव टू फास्ट ट्रैक, तो भाई उसको 500-600 रन तो मारने, बट अच्छे स्ट्राइक रेट से भी मारने होंगे ऋषभ पंत। एंड भाई एलएजी की बैटिंग करे तो मुझे लग रहा है कि निकोलस पूरन है ना, वो आईएल T20 हुई है ना तब से फॉर्म में नहीं है भाई। वो अच्छा खेला था लास्ट 2025 के आईपीएल के स्टार्टिंग मैचेस में, अच्छा खेला था। उसके बाद से जो फ्लॉप गया, उसके बाद उसने आई T20 खेली, वहां पे वो फ्लॉप गया। आई थिंक ऐसे 20 भी खेली, वहां पे वो फ्लॉप गया। एंड अभी भी वो कुछ खास लग नहीं रहा था आज टच में। आई होप कि वो अच्छा खेले, बट वो फ्लॉप में नहीं लग रहा है। और उनके पास ब्रेट्सकी एक अच्छा साउथ अफ्रीकन बैटर है, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, शायद उसको खिला सकते हैं। बट वो ओडीआई का बैटर है, बट पता नहीं यार कैसे खेलेगा। बट एलएजी कैन गिव हिम अ ट्राई। एंड फिर अब्दुल समद ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत ट्राई किया भाई लास्ट तक खेलने के लिए। भाई मुकुल चौधरी रहता ना, मुकुल चौधरी मैंने डोमेस्टिक में बहुत सुना, मुकुल चौधरी ने बहुत रन मारे डोमेस्टिक ने। एंड फिर अर्जुन तेंदुलकर ने भी प्रेस किया था मुकुल चौधरी को कि भाई ये बहुत प्रोडिजी है, इसके 6 हिटिंग रेंजेस बहुत हाई है, मतलब सब जगह पे 6 मार सकता है, ऑफ साइड पे लेग साइड पे। मुकुल चौधरी की बैटिंग देखनी है भाई। कल की मैच भाई कोलकाता वर्सेस हर्षारेज, दोनों हारी हुई टीम है। मैच है ईडन गार्डन्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। ईडन गार्डन्स में तो प्योरली चीज ही करते हैं लोग और 200-200 तो आराम से बनते हैं। ईडन गार्डन बात करता हूँ ना तो अभी मुझे भाई वो संजू सैमसन की इनिंग्स याद आती है जो उसने क्वार्टर फाइनल में खेली थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। एक टाइम था जब ईडन गार्डन बात करते थे तो रोहित शर्मा याद आते थे, बट अभी भाई ये बंदा याद आता है। एनीवेज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चेस करेगा वो जीत जाएगा क्योंकि दोनों की इवन आउट टीम है। एसआरएच की थोड़ी अच्छी टीम है, बट लेट्स सी आपका ओपिनियन क्या है, क्या लगता है कल कौन जीतेगा। ये मैच के बारे में आपका क्या ओपिनियन था कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जितने भी आईपीएल मैचेस हो गए हम लोग सब कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।